सदर ट्रंप की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया महकमा डॉज के नाम का बना और आज लगता है कि डॉज ने विवेक रामास्वामी को डॉज कर दिया है और उनको इस महकमे से निकलना पड़ा। अपैरेंटली ये लग रहा है कि एक ट्वीट जो उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को दी थी H1B वीज़ा के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो H1B वीज़ा के कॉन्टेक्स्ट में जो इस वक्त गर्मा गर्म बहस कई हफ्तों से सोशल मीडिया पे और अमेरिकन मीडिया पे और वर्ल्ड वाइड चल रही है, उसने अमेरिकन बॉर्न विवेक रामास्वामी को भी मुश्किलात दे दी हैं। अगरचे कह रहे हैं विवेक और उनके लोग कि शायद वो अब ओहायो के गवर्नर का इलेक्शन लड़ेंगे, मगर ये ट्वीट जो उन्होंने दी थी 26 दिसंबर को, ये अब उनको हांट करेगी, उनको चेस करेगी। पॉलिटिक्स एक बहुत ही मुश्किल गेम है, उसमें कोई भी ब्लंडर या कोई भी गलती वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। पॉलिटिक्स में इनफैक्ट कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब एक दूसरे को काटने को तैयार फिर रहे होते हैं और अगर आप पॉलिटिक्स में इम्पॉर्टेंट प्लेयर हों, आपसे ज़रा सी चूक हुई नहीं, आप उसका निशाना बने नहीं। यह है सिचुएशन। बहुत ही हॉट डिबेट है प्रेसिडेंट ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन में और विवेक रामास्वामी इसका निशाना बन रहे हैं। कैसे वो मैनेज करेंगे, ये है मेरे आज के व्लॉग का सब्जेक्ट। और इससे पहले कि मैं इस व्लॉग में पूरी आपको बात खोल के बताऊं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हो तो इन्हीं चैनल्स पर डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे और अब वो हलफ उठा चुके हैं, हमारे भी जो सब्जेक्ट्स हैं टैग टीवी पे बहुत ही डाइवर्स हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया में अब नई से नई डिबेट सामने आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट डिबेट आप 2-3 महीनों से देख रहे हैं अमेरिका में कि जिस तरह एक रेसिज्म का मामला चल रहा है H1B वीज़ा के कॉन्टेक्स्ट में भी, और कलर रेसिज्म बढ़ रही है। अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा है कि हम मेरिट पे बिलीव करते हैं और कलर ब्लाइंडनेस के साथ चलेंगे, मेरिट को साथ लेते हुए, लेकिन मुश्किलात बहुत हैं। अब वो कौन सी ट्वीट है विवेक रामास्वामी की? वो ट्वीट तो 26 दिसंबर 2024 को उन्होंने दी थी। अब तक जो मैंने उसको देखा 118 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं और वो कारण बना है जो इस वक्त का प्रेस बता रहा है विवेक रामास्वामी को डॉज से निकलने का, या डॉज ने उनको डॉज दिया है। देखिए, पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग लोगों का खेल है, थिक स्किन का खेल है, और इसमें आज जो दोस्त होते हैं कल वो एक दूसरे को काट भी रहे होते हैं, और जैसे ही कोई मौका किसी को मिलता है तो आप निकल जाते हैं। एलॉन मस्क एक बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ विवेक रामास्वामी का नाम जोड़ा था, वो भी बहुत ब्रिलियंट है और बहुत बड़ा नाम था। वो प्रेसिडेंशियल रेस में, अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में रिपब्लिकन के कैंडिडेट थे, फिर उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया। यंग हैं, 39 ईयर के, और इसी यंग एज में दुनिया उनसे जलती है और फिर रेसिज्म का भी सामना करना पड़ा उनको और करना पड़ रहा है। मैं आज भी देख रहा हूँ, आज क्या मैं कई हफ्तों से देख रहा हूँ, अमेरिकन से लोग उनको ये भी कह रहे हैं जो कहने वाले हैं कि तुम तो इंडियन हो, गो बैक इंडिया। अब वो तो पैदा ही अमेरिका में हुए थे, अमेरिका में ही पले बड़े, उनकी सोच ही अमेरिकी थी और अमेरिकी है और अमेरिकी रहेगी। लेकिन सदर ट्रंप ने तो आते हुए एक और भी जैसे एग्जेक्टिव ऑर्डर किया है साइन कि आप अमेरिका में पैदा भी हो जाएं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अमेरिकी सिटीज़नशिप मिले। ये तो अब आइंदा की नस्लों के लिए है। कोर्ट में चैलेंज किया गया, इस पे क्या होगी बात, क्या नहीं होगी, ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। मगर
जो उनके एग्जेक्टिव ऑर्डर से पहले के लोग हैं, जो अमेरिका में कई नस्लों से पैदा हो रहे हैं और वो दुनिया भर के देशों से आए हुए हैं, वो अमेरिकी है। मगर उन अमेरिकियों में जिनका स्किन कलर या जिनका ओरिजिन थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उनको फिर वो कह देते हैं वाइट सुप्रीमिस्ट के जी आप अमेरिका से बाहर चले जाएं। ख़ास तौर पर ये भारतीय हिंदुओं को बहुत फेस करना पड़ रहा है। अगर वाइट स्किन के ब्राज़ीलियन हों या ईस्टर्न यूरोप से आए हुए हों, इवन मिडल ईस्ट के हों, वो चूँकि वाइट स्किन के होते हैं तो उनके बारे में कोई उंगली नहीं उठती। अच्छा, ब्लैक्स के बारे में भी उंगली नहीं उठती क्योंकि ब्लैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनका वहाँ के मुआशरे में बहुत बड़ा होल्ड है, होना भी चाहिए, उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बहुत कुर्बानियाँ हैं, तो उनको भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। मगर हिम्मत अगर पड़ती है तो भारतीयों को और हिंदुओं को निशाना बनाने की पड़ती है। और उसकी वजह मैंने अपने व्लॉग्स में कई बार बताई कि हमारी अपनी भारतीय हिंदू कम्युनिटी ने अपने राइट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अब तक असर्ट नहीं किया। वो असर्ट करने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है, जुडिशरी को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ बहरहाल हो रहा है अमेरिका में। अब जाहिर है हमने वो बॉडी लैंग्वेज भी देखी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इनाग्रेशन के मौका पे थी, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी के हवाले से। उसमें हमें कहीं कहीं विवेक रामास्वामी नज़र आए, मगर उनका चेहरा बुझा हुआ था। लेकिन अब ये जो आज 22 जनवरी को अनाउंसमेंट आई है कि उन्होंने अपने आप को ड्रॉप कर दिया, उन पे बहुत प्रेशर था। और फिर एक जो पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ख़बर है कि वो अब ओहायो की गवर्नरशिप का इलेक्शन लड़ेंगे। ओहायो की गवर्नरशिप का जो इलेक्शन है उसमें भी उनको ये वाली ट्वीट हॉन्ट करती रहेगी, चेज़ करती रहेगी। वो ट्वीट क्या है, मैं उसके कुछ हिस्से यहाँ पे पढ़ता हूँ कि वो उन्होंने 26 दिसंबर को क्या लिखा था। देखिए स्क्रीन पे भी, द रीज़न टॉप टेक कंपनीज ऑफन हायर फॉरेन बॉर्न एंड फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर्स ओवर quote unquote native Americans is not because of an innate American IQ deficit, a lazy and wrong explanation. A key part of it comes down to the C word culture. Tough questions demand tough answers, and if we are really serious about fixing the problem, we have to confront the truth. Our American culture has venerated mediocrity over excellence for way too long, at least since the 90s and likely longer. That does not start in college, it starts young. A culture that celebrates the prom queen over the math Olympiad champ or the jock over the valedictorian will not produce the best engineers. ये इन्होंने बात की। अब उनकी ट्वीट आगे भी चल रही है, वो मैं थोड़ी और उसमें से पढ़ता हूँ। मगर आप इस बात को देख रहे हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट वो बातें कर रहे हैं। अब आगे जाके वो लिखते हैं कि अ कल्चर दैट वेनिरेट्स कोरी फ्रॉम बॉय मीट्स वर्ल्ड और जैक एंड स्लैटर ओवर स्क्रीच in Saved by the Bell or Stephen over Steve Urkel in Families Matter will not produce the best engineers. अब वो जो अमेरिकन कल्चर के जो टीवी ड्रामाज हैं, जो टीवी कल्चर्स हैं, वो ये लिख रहे हैं विवेक जी। और विवेक जी ऑफ कोर्स खुद अमेरिकन है, उसी अमेरिकन माहौल में उसी तरह पले बड़े हैं जिस तरह कोई भी वहाँ का हिस्पैनिक, वाइट, मिडल ईस्टर्न बैकग्राउंड का जो अमेरिकन बॉर्न हो, जिस तरह वो पढ़ा भला, जिस तरह वो पढ़ा बड़ा है, उसी तरह विवेक जी भी पढ़े बड़े हैं। मगर उन्होंने ये बातें लिख दी, इनमें से कई बातें सच्चाई वाली हैं। आप 26 दिसंबर की ट्वीट ज़रूर देखिए विवेक की। तो विवेक इसमें यही बात करते हैं कि बात ये है कि ये जो मीडियोक्रेसी है अमेरिकन कल्चर की, जो वहाँ के
पॉप कल्चर की वजह से, वहाँ के पॉप स्पोर्ट कल्चर की वजह से पैदा हुई, उसकी वजह से बाहर का जो टैलेंट है वो बढ़िया है। जब वो बाहर के टैलेंट की बात करते हैं तो विवेक ऑफ कोर्स इंडियन टैलेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगरचे उन्होंने इंडियन कहीं पे लिखा नहीं इस पूरी ट्वीट में, लेकिन उससे इशारे यही मिलते हैं। अब विवेक ने जो ये ट्वीट की तो उसके बाद तूफ़ान खड़ा हो गया 26 दिसंबर के बाद, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये तूफ़ान इतना बढ़ेगा कि विवेक को डॉज दे देगा या विवेक डॉज से बाहर निकल जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज बना है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई विवेक जी हम आपसे एग्री कर रहे हैं, अमेरिकन्स, वाइट अमेरिकन्स कह रहे हैं कि मिस्टर विवेक रामास्वामी आपकी बहुत सारी बातें ठीक भी हैं, मगर आपकी बातें ठीक नहीं भी हैं। मैं शर्तियाँ कहता हूँ, अगर ये ट्वीट विवेक ने ना दी होती, किसी वाइट ने दी होती और एलॉन मस्क ने दी होती, एलॉन मस्क इस तरह की बातें पीछे कई बार कर चुके हैं, अगर एलॉन मस्क ने ये बातें की होती तो उन पे ये इतना जलजला नहीं आना था, उन पे इतना मलबा नहीं गिरना था। मगर चूँकि ऑलरेडी अमेरिका में हिंदुओं के ख़िलाफ़ एक फ़ज़ा बनी हुई है, और विवेक की इस ट्वीट के बाद लोगों ने कहा कि देखा हम ना कहते थे कि ये अल्टीमेटली अमेरिकन बॉर्न होने के बावजूद ये अमेरिकन टैलेंट का जो वाइट टैलेंट है उसका ये कायल नहीं है, इसलिए ये सारा नज़ला विवेक पे गिर रहा है। विवेक के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई। इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे वो एक्सप्रेशन है कि सौतीली माँ अगर अपने बच्चे को थोड़ा सा समझाएगी या बास पुरस करेगी तो सारी दुनिया कहेगी कि देखा हम ना कहते थे सौतीली माँ ऐसा कर रही है, लेकिन अगर सगी माँ अपने बच्चे को समझाने के लिए थप्पड़ भी मार दे तो लोग उसको बर्दाश्त कर जाएंगे। तो ये है सिचुएशन जो इनफैक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी की है, और इसीलिए विवेक को ये ट्वीट बहुत भारी पड़ रही है। बहुत सारे ओपिनियंस आए, जिस तरह 118 मिलियन लोगों ने ये ट्वीट अब तक देखी है, मैं देख रहा हूँ कि मिलियंस लोग इस ट्वीट पे अपना रिएक्शन भी, रिप्लाई भी शो कर चुके हैं। सिर्फ मैं एक यहाँ पे रिप्लाई शो करना चाहता हूँ किसी ट्विटर हैंडल का, जिनका नाम है अर्थ मार्स टाइटन। इनके बहुत ज़्यादा कोई फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन बात इन्होंने लिखी है, ये मैंने एक सैम्पल के तौर पर निकाली है। उन्होंने भी माना इस बात को कि आई एग्री विद मच ऑफ दिस विवेक, हाउएवर आई वर्क इन टेक and people from India are not better engineers than what we have in the West. They are sloppy, they cut corners, they do not work well in team environments, especially with women. They do not take responsibility, they are overconfident, they are arrogant, they are entitled, they do not maintain proper hygiene, they are total pain in the ass, complete lack of discipline. Of course, there are exceptions, but this is the trend. It is not because of their skin color, it is because of the culture they were raised in. अब देखिए अर्थ मार्स ने भी वो अपने दिल की भड़ास निकाल दी, उसको भी मौका मिल गया कि उसने जितनी जितनी खामियां हो सकती थी जो उसने सो कॉल्ड तरीके से ऑब्ज़र्व की या एक्सपीरियंस की, उसने सारी लिख दी। वो ये कहता है, मानता है ये ट्विटर हैंडल कि भाई मैं इस बात को समझता हूँ कि तुम कुछ बातें ठीक कर रहे हो। अब देखिए विवेक ने जो बातें की हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं, मैं उनसे बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ। ये कोई वेस्टर्न कल्चर पे या वाइट लोगों पे हमला नहीं था जो विवेक ने कहा, वो अपने ही कल्चर को यानी अमेरिकन कल्चर को, जो बहुत ही ज़्यादा पॉप गेमिंग का कल्चर है, जो पॉप म्यूज़िक का कल्चर है, जो पॉप फिल्मिंग का कल्चर है, उसमें वो खुद पले बड़े हैं, वो उसको निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्योंकि वो नाम तो नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि इंडिया से जो इंजीनियर्स या टैलेंट आ रहा है, वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स हैं, बच्चों को अपनी पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा वो ट्रेन करते हैं, बहुत समय देते हैं, मगर अमेरिका में इस तरह का कल्चर नहीं है। अच्छा, विवेक ये बातें कर रहे हैं एज एन अमेरिकन, लेकिन हमें ये बात भी ज़हन में रखना होगी कि विवेक बहरहाल भारतीय पेरेंट्स
कि भारतीय बैकग्राउंड के पेरेंट्स के घर में पले बड़े हैं, तो वो एक ऐसा कल्चर भारतीय उनके जो पेरेंट्स हैं, मैं एज्यूम कर सकता हूँ वो ऐसा ही है जैसा भारत में पढ़ाई पे बहुत तवज्जो देना, और ख़ास तौर पर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा ये जो डिस्ट्रैक्शन वाले मामलात हैं, ये जो फिल्मिंग के या गेमिंग के, उनसे थोड़ा वो रोके रखते हैं। तो ये बातें ज़रूर विवेक के ब्रॉटअप में शामिल हैं। तो जब उन्होंने ये बातें की तो उनके ब्रॉटअप में जो कुछ था वो ये बातें की, मगर जैसा मैंने कहा चूँकि ये बातें विवेक ने की हैं तो इसलिए अब वो निशाने पे हैं। अगर एलॉन मस्क कर देते तो कोई वो मतलब यही होना था कि यार ये अपना ही बंदा है, अपनी बात कर रहा है, खैर है, इसकी तो खैर है। और इस तरह की बातें एलॉन मस्क पास में कर भी चुके हैं, मगर इतनी खुल के, इतनी लंबी तफसील के साथ नहीं जितनी खुल के बातें विवेक ने की हैं। विवेक ने तो पूरे का पूरा एनालिसिस किया है उससे एक लंबी ट्वीट में। मैं ज़रूर इनकरेज करूंगा कि आप वो लंबी ट्वीट जाइए और पढ़िए, चूँकि जितना मैंने हिस्सा पढ़ा है वो भी काफ़ी लंबा है और इससे कोई 2/3 और हिस्सा है। तो बहरहाल इस वक्त प्रेस में ये खबर चल रही है, ये सभी लोग पढ़ रहे हैं। एलॉन मस्क के हवाले से उन्होंने जो फिर 2 ट्वीट्स दी, एक ट्वीट तो यानी इससे पहले 25 दिसंबर को उन्होंने दी थी, एक ट्वीट उन्होंने 26 दिसंबर को दी थी, और वो ट्वीट भी, दोनों ट्वीट बस वो डिस्कस हुई और उनको भी 50 मिलियन लोगों ने देखा, लेकिन वो इस तरह खबरों का हिस्सा नहीं बनी जिस तरह खबरों का हिस्सा विवेक का बना। अब देखिए, मैं एलॉन की भी वो दोनों ट्वीट यहाँ पे पढ़ देता हूँ। एलॉन ने कहा कि योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इज़ अपसाइड डाउन एंड बैकवर्ड्स। ये बात एलॉन मस्क विवेक के लिए नहीं कर रहे, न विवेक की ट्वीट को कोट ट्वीट कर रहे हैं, वो ये बात किसी और को लिख रहे हैं। जो वो ये कह रहा था कि भाई क्या एलॉन मस्क आप फॉरेन ट्रेंड इंजीनियर्स को हायर करेंगे या आप अमेरिकन्स को तरजीह देंगे। तो इस पे उन्होंने किया। तो एलॉन मस्क की ये जो बात है, ये इनडायरेक्टली एलॉन मस्क की ये वाली बात विवेक को भी जाती है। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इज अपसाइड डाउन एंड बैकवर्ड्स। ऑफ कोर्स माई कंपनीज एंड आई वुड प्रेफर टू हायर अमेरिकन्स एंड वी डू, as that is much easier than going through the incredibly painful and slow work visa process। इसमें वो वीज़ा वर्क प्रोसेस की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे कल्चर पे अटैक नहीं कर रहे एलॉन मस्क। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। However, there is a dire shortage of extremely talented and motivated engineers in America. This is not about handing out opportunities from some magical hat. You don't get it. This is blindingly obvious when looking at NBA teams, as the physical differences are so obvious to see. However, the mental differences between humans are far bigger than the physical. असल में ये देखी जाए बात तो ये उन्होंने शायद एक दिन पहले किसी की ट्वीट का जवाब देते हुए, यानी 25 दिसंबर को एलॉन मस्क ने ये बात लिखी थी। ये सारी बातें विवेक का जो फार्मूला है उसको सपोर्ट कर रही हैं। ये कह रहे हैं अपनी इस ट्वीट में कि जिसको भी ये आंसर दे रहे हैं या कोट ट्वीट कर रहे हैं, वो इसको कह रहे हैं कि भाई देखो तुम इस बात को समझ नहीं रहे। वो ये कह रहे हैं कि मैं भी, मेरी कंपनियां भी अमेरिकन इंजीनियर्स को प्रेफर करती हैं हायरिंग के मामला में, और मैं करता हूं। फिर वो कहते हैं कि और इससे मुझे फ़ायदा होता है जब मैं अमेरिकन को हायर करता हूं, कल्चरल इश्यूज कम होते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि देयर इज़ अ डायर शॉर्टेज ऑफ एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंजीनियर्स इन अमेरिका। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं इसीलिए तो मुझे बाहर से या भारत से लोगों को हायर करता हूँ। वो कहते हैं कि H-1B वीज़ा का प्रोसेस बड़ा लेंथी है, बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं उसमें, तो इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो वो सपोर्ट कर रहे हैं विवेक के पॉइंट ऑफ व्यू को, जो उन्होंने एक दिन पहले बात की थी। फिर उन्होंने दूसरी एक किसी और को कोट ट्वीट करते हुए बात की, जो 26 दिसंबर को उन्होंने लिखी एलॉन मस्क ने।
तो वो उसमें फिर जाके लिखते हैं, ये उसी दिन उनकी ट्वीट आती है जिस दिन विवेक की ट्वीट आती है, मगर ये इसमें भी वो विवेक को कोई एड्रेस नहीं कर रहे, किसी और को एड्रेस कर रहे हैं। मे बी दिस इज़ अ helpful clarification. I'm referring to bringing in via legal immigration the top 0.1% of engineering talent as being essential for America to keep winning. This is like bringing in the jockeys or Wambies of the world to help your whole team, which is mostly Americans, win the NBA. Thinking of America as a pro sports team that has been winning for a long time and wants to keep winning is the right mental construct. देखा जाए तो इस ट्वीट में भी वो जो फिलॉसफी विवेक की है उसको ही इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, एलॉन उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। मगर अब जो खबरें आई हैं, विवेक रामास्वामी की 26 दिसंबर की ट्वीट उनके लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गई है और गालबन इसीलिए उनको इस रेस से निकलना पड़ रहा है। अब पब्लिक कंजम्पशन के लिए विवेक के सर्कल के लोग ये कह रहे हैं कि इनफैक्ट वो चूँकि जा रहे हैं ओहायो की गवर्नरशिप की रेस के लिए, तो शायद इसलिए वो डॉज को छोड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है, चूँकि डॉज एक बहुत इम्पॉर्टेंट महकमा था और विवेक बहुत वेल नोन है अपनी यंग एज में, मगर इसके बावजूद एलॉन मस्क के साथ शोल्डर टू शोल्डर काम करना एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता था विवेक के लिए। अगरचे एलॉन मस्क भी हमें नहीं पता कि डॉज को कितना डॉज करेंगे, आगे आने वाले दिनों में कितना सक्सेस करेंगे या डॉज करेंगे और कितने उनके ऑप्टिक्स बनेंगे। दुनिया में उनके खिलाफ पहले ही काफ़ी इन्वायरमेंट पाई जाती है, लेकिन एलॉन मस्क बहरहाल जीनियस है, विवेक भी अपने शोबे में जीनियस है, मगर एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और ट्रंप के करीब हैं। पॉलिटिक्स इतनी मुश्किल गेम है कि स्ट्रॉन्ग लोग, 2-3 स्ट्रॉन्ग लोग आपस में चल नहीं सकते। विवेक भी स्ट्रॉन्ग है, एलॉन भी स्ट्रॉन्ग है। शायद ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि इन दोनों का एक साथ चलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है एलॉन के लिए, ट्रंप के साथ चलना वो भी एक चैलेंज होगा और ट्रंप का भी एलॉन के साथ चलना एक चैलेंज होगा। अभी कुछ हफ्ते पहले ये भी खबर आई थी कि ट्रंप भी कहीं कहीं एलॉन के जो स्मार्टनेस है उसके, जहां वो बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं और बार बार उसका जिक्र करते हैं, वहां वो थोड़े थोड़े अपसेट भी हो जाते हैं। तो ये तो ह्यूमन साइकी का मसला है, नेचुरल बात है, ये सब का सब मामला तो चलता है। और बहरहाल अब इस सारे खेल तमाशे में विवेक बहुत अंदर तक आए थे, सिस्टम के अंदर वो रहेंगे पॉलिटिक्स में, मगर मुझे ये पता है क्योंकि भारतीय नजाद हिंदू अमेरिकन के ख़िलाफ़ अमेरिका में एक बहुत रेसिज्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है, सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन वो बहुत है और चल रही है। तो उसी सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन की जो अंडरटोन है, ना सिर्फ अंडरटोन, अब तो वो कारपेट से बाहर नज़र आ रही है, उछल उछल के नज़र आ रही है, उसका निशाना विवेक बने हैं, मज़ीद बनेंगे। क्योंकि अगर वो आगे अपना पॉलिटिकल एम्बिशन और परसू करते हैं तो उनको ये हांट करेगी, ये ट्वीट कहीं जाने वाली नहीं। तो पॉलिटिक्स में मैं सबको यही एक दोस्ताना मशवरा दे सकता हूँ कि बहुत एहतियात से, बहुत स्ट्रेटजिकल चलना पड़ता है। सम टाइम आप दिल की बातें, सच्ची बातें पूरी कहना भी चाहें तो भी आपको अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोकना होता है कि कहीं वो आपके गले का तौक न बन जाए, आपकी जो आगे परसुएशन है उसके रास्ते में वो रुकावट न बन जाए। अब हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि विवेक रामास्वामी पॉलिटिकल परसुएशन में कितना आगे बढ़ते हैं, कितना इस ट्वीट को, जो उनके लिए अब लायबिलिटी बन गई है, इस ट्वीट को वो एक तरह से डिसमेंटल करने में, इसका इमेज डिसमेंटल करने में कामयाब होते हैं, या फिर उनके लिए ये परमानेंट लायबिलिटी बनी रहेगी। ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और आज के इस व्लॉग में मैंने यही समझने की और समझाने की कोशिश की कि कितना मुश्किल होता है पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग लोगों का एक साथ चलना, और थोड़ी सी गलती
हुई नहीं, उसका आपको अच्छा खासा प्राइस पे करना पड़ता है।